इसी में है, हमको शांति से विदा कर दे। जवाब दिया, सारा स्वागत सम्मान हम इसी में समझ रहे हैं, हमको शांति से विदा कर दो, जो देना है उतना दे दो और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आदेश दिया कोषाध्यक्ष को, बोले नहीं, चाबी मेरे हाथों में है, महलों का मालिक कहलाया, तू कौन यहाँ पर होता है जो इन पे शासन जतलाया। जवाब दिया, तू कौन होता है? महलों की चाबी मेरे पास, और जिसके पास चाबी होती है महलों का मालिक वही होता है। महलों की चाबी मेरे पास है, इसलिए मालिक मैं हूं, जो मैं कहूंगा वो होगा। तू कौन होता है? इन महलों की चाबी को छोड़ के जहां तक तू राजा है, जहां तक तेरा राज्य है, वहां तक तू मजदूरी करके भी मेरा कर्ज नहीं चुका सकता। जैसे ही हरिश्चंद्र जी ने ये सुना तो विचार किया, मैंने दिया तो केवल कुंजी और लगाम था, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि सारा राज किस रास्ते से चला गया, मैंने कब किया। लेकिन फिर विचार किया कि दान देने के बाद अगर मैंने शंका की, दुख हुआ, तो राज तो गया, साथ साथ मेरा धर्म भी चला जाएगा। धर्म बचाने के लिए महाराज मौन हो गए, नहीं बोले। कहने लगे, महाराज क्षमा करना, मैं अपनी पत्नी से मिलके अभी आता हूँ। जैसे ही पत्नी के पास में पहुंचे हैं, आरती की थाली लेकर के आई है रानी। आरती की थाली को देख करके हरिश्चंद्र जी कहने लगे, प्रिय, अब मैं आरती उतारने के काबिल नहीं रहा हूँ, आरती की थाली को नीचे रख दो। हरिश्चंद्र जी ने आरती की थाली को लिया, नीचे रख दिया और भींगी पलकों से नीचे की तरफ देखने लगे। तो रानी कहने लगी, महाराज क्या बात है, जब जब तुम महल में आते थे तो मुस्कुराते हुए, लेकिन आज क्या किसी राजा ने तुम्हें युद्ध के लिए ललकारा है? क्या तुम्हारे दरवाजे से कोई महात्मा भूखा चला गया? क्या बात है? राजा नहीं बोले। तब रानी चरणों को पकड़ करके, पैर पकड़ के रोने लगी और कहने लगी, महाराज हरि के सैया के चरण नारी ने बारी रुधन मचाओ रे। हरि के राजा के चरण नारी ने बारी रुधन मचाओ रे।
महाराज ये तो बताइए कि हुआ क्या है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी अगर मैंने दुख का कारण तुम्हें सुनाया तो जैसे मैं दुखी हो रहा हूं वैसे तुम भी दुखी हो जाओगी। पत्नी कहने लगी, महाराज अर्धांगिनी तो वही होती है जो पिया के हर दुख और सुख में साथ देती है। इसी बीच में हमारे दादा श्रीमान कन्हैया लाल टोडरपुरा से ये 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनको सुख शांति प्रदान करे, सफलता जिनके हमेशा चरण चूमती रहे, यही भगवान से कामना करती हूँ। बोली राज बिहारी भगवान की। आज मेरे भक्तों हरिश्चंद्र जी कहने लगे, रानी एक महात्मा जी अपने दरवाजे पर आए हुए हैं, धोखे धोखे से सारा राज्य चला गया। रानी ने